our Wisdom Special School, a place where every child is valued, supported, and encouraged to grow in their own unique way. Our school is committed supporting children with a wide range of needs, including autism spectral disorder, ADHD, intellectual disability, Down syndrome, specific learning disabilities like dyslexia and dysgraphia, cerebral palsy, emotional and behavior disorder, and children with multiple or co-occurring disabilities. We are proud to offer a variety of professional services, including special education, physiotherapy, behavior therapy, occupational therapy, speech therapy, and parent-child counseling. The services are provided in 7 different languages: English, Hindi, Malayalam, Urdu, Kannada, Nevaiti, and Tamil, making our support accessible to children and families from different backgrounds. We hope you enjoy the day with us, especially the performance by our special children who have been practicing with great enthusiasm to welcome you. Please cheer them on with love and encouragement. Thank you. Have a wonderful day at Wisdom Special School. To welcome Gurupal Singh sir. Fazilat ma'am to welcome Muskan. मेरे नहीं चाहिए, मैं मेरे नहीं। It's okay. I request Azim to welcome Suresh ji. वो मैडम का नाम वेलकम टू अच्छा हमारे बच्चे ही ना उमेर जाओ सब लोग देना चाहते हैं हम ना बस हमला को एक दे दो हमला को देना है हाँ Guests to please sit it down. Take this. And the sir on dais to speak few words on our school. देखते हैं शुक्रिया आप सब लोग इधर आए, हमको बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों ने पिक्चर भी देखी और पिक्चर को आपने पसंद किया तो हम आपसे मिलने आ गए। बहुत अच्छा लगा जो बच्चों ने प्रोग्राम किया, इतना कमाल का प्रोग्राम किया, वेरी वेल डन। बहुत बहुत आप सभी को तालियां। बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा गाया, थैंक यू। हमको तो इतना अच्छा लगा यहाँ आके, दिल खुश हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। बच्चों का इतना अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया। हाथ में लेना ये बच्चे ही बनाए पेपर से बनाते वेरी नाइस वेलकम बच्चा।
और प्रोफेशनल्स भी है, RCA सर्टिफिकेट जी जी, स्पेशल एजुकेटेड, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट, आउटपेशनल थेरेपी, ये सब लोग पूरा पेरेंट्स को लेकर उन लोग हाँ जाने दो, वो पूरा पेरेंट्स वो टीम वालों को भी बुलाओ, सब लोग आगे बुलाओ। जो पेरेंट्स चाहते हैं इस तरह से उनके अकॉर्डिंग उनको जिस तरह से चाहिए अपने बच्चे को वैसा होता है। कुछ बच्चे यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन भी है, तो यहाँ से अगर माइल्ड प्रॉब्लम रहने वाले बच्चे को यहाँ से हम नॉर्मल स्कूल के लिए भी भेजते हैं। तो ये स्कूल के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, अगर बड़े बच्चे भी आ जाएँ, अगर एजुकेशनली उन लोगों ने जो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो प्री वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उन लोगों के हाथ से कुछ करवा कर उनको कुछ इनकम आने के जैसा वो भी हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेन करवा सर। ये एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है यहाँ पर जो ऑटिज्म सप्लीमेंटरी डिसऑर्डर के बच्चों को हम सेंसरी डिप्रेशन जी हाथ मिलाओ, एक सेंसरी डिप्रेशन एंड ऑपरेशन थेरेपी का एक सर जो ये सब जो है हम लोगों ने उन बच्चों के सेंसरी डिप्रेशन का है और ऑटिज्म खास के ऑटिज्म सप्लीमेंटरी डिसऑर्डर के बच्चों को ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उनको नहीं होता है तो इस तरह की चेयर्स में उन लोगों को बिठाते तो उन लोगों का जो मोटा जो डेवलपमेंट नहीं हो करेगा तो उसमें आराम से बैठ सकते, वो लाभ पी सकते, तो उनका हाथ पैरों में अगर फिजिकली प्रॉब्लम रहने वाले बच्चों को इस तरह के चेयरों पर बैठ कर हम क्लासेस करवाते हैं। हाँ जिन्हें मिस बुला रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो नॉर्मल स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में उन लोगों को दिक्कत होती है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो जैसा आप तारे ज़मीन पर जो पहले वाला प्रोग्राम आपका फिल्म है उसमें जो डिस्लेक्सिया बच्चा है उस तरह के टाइप के बच्चे हैं यहाँ पर, तो उन बच्चों को हम लोगों ने सेम पोर्शन मगर यहाँ पर उनको इजी मेथड में उन लोगों को समझाते हैं और प्ले मेथड में समझाते हैं और उन लोगों को हम लोगों ने एजुकेशनली उनको आगे करवाते हैं। तो टिल हमारे यहाँ से बच्चे जो SLC तक भी एग्ज़ाम के लिए लिखवाते हैं, तो SLC एग्ज़ाम लिखवाने के टाइम पर उनको येलो लेबल का ये करवाना पड़ता है। जी हाँ, तो उन लोगों को कुछ ये है कि 2 आवर्स से 3 आवर्स मिल सकता है और कुछ सब्जेक्ट्स उनको लेस करते हैं, जो लैंग्वेज कट करवाते हैं। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का क्लासरूम है। ये हमारा छोटा सा स्कूल है, हम लोग एक नॉन प्रॉफिटेबल स्कूल लेकर है, तो छोटा छोटा कमरे और थोड़ा सा मीन्स एक 5th ईयर है। टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है मैम बच्चों में, बिकॉज स्टेज पे देखा हम लोगों ने। जी बहुत टैलेंट है, वेरी नाइस। तो ये क्लासरूम में इंक्लूसिव एजुकेशन के बच्चे हैं सर, जैसा वो जो तारे ज़मीन पर का बच्चे हैं उस तरह के टाइप के बच्चे हैं। तो एवरी ईयर हमारे बच्चे SLC PUC के लिए एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने प्रिपेयर करवाते हैं। कुछ बच्चे एक ही साल में पूरा सब्जेक्ट लिख पाते हैं, कुछ बच्चों को 1 या 2 लेसन से उनके सब्जेक्ट ही कर सकते हैं, तो नेक्स्ट ईयर वही SLC का उन लोगों ने फिर जी हाँ। तो हर बच्चे के हम ना स्पेशल एजुकेटेड हैं यहाँ पर, सब प्रोफेशनल टीचर्स हैं, फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, तो स्पेशल एजुकेटेड भी हैं। तो उन लोगों को ईच बच्चों का लेसन प्लान IEP एक सेपरेट रहता है, ईच बच्चों का अलग अलग, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने, कोई बच्चा LKG में रहता है, कभी UKG में। अब ना ख़ास करके बच्चे में, एक बच्चे में उसके ऊपर किस तरह से सब्जेक्ट वाइज किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकता है। एक सब्जेक्ट LKG का रह सकता है, कोई एक सब्जेक्ट UKG का रह सकता है, कभी फर्स्ट का रह सकता है। तो नॉर्मल स्कूल का सेम पोर्शन रहेगा मगर इन लोगों को सब्जेक्ट वाइज में सेपरेट रहेगा। बट नॉर्मल स्कूल से हम लोगों को इन लोगों को इंडिविजुअल क्लासेस देते हैं, 1-to-1 देते हैं और बेसिक लेवल में उन लोगों को ईजी मेथड और इसमें उन लोगों को सिखाते हैं। और टेस्ट सब ऐसा रहता है कि सिर्फ टिक करना, चूज़ करके लिखना, मीन्स उनको किस तरह से कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इन लोगों को इम्प्रूव करते हैं। और ये स्कूल में कोई एज लिमिट नहीं है। अगर एजुकेशन मैं तो इस फील्ड में 22 ईयर्स से हूँ। जी हाँ, ये जो बिल्डिंग है, ये जो पेरेंट्स एक एसोसिएशन के जैसा ये ट्रस्ट ओपन करके 5th ईयर है। यहाँ से 10 पास हुए? जी हाँ आगे बढ़े? जी आगे भी बढ़कर हैं। PUC पास करके कहीं जगह में काम के लिए जमकर भी हैं। अगर कोई बच्चे जी हाँ काम के लिए, मेरे 22 ईयर्स में मैं 44 बच्चों को नॉर्मल स्कूल भेजूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
थैंक यू। तो कुछ बच्चों में एजुकेशन में आगे कर सकते हैं, कुछ बच्चों को सीवियर उन्होंने रहने से उनको प्री वोकेशनल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग करके रहता है। जैसा इस तरह से कुछ करवाना, पेपर बैग बनाना, दिया बनाना, ये जब इसे हम लोगों को कुछ एक ऑर्डर आया है तो हम लोग पूरा साल उनको धीरे धीरे से कुछ एजुकेशन के साथ में ये करवाते हैं। तो ये उसमें अगर हम सेल कर देंगे उसमें उन लोगों को कुछ बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरह से कुछ आइटम ढूंढ देते हैं। हमारे यही बच्चे दूसरी जगह में काम नहीं कर सकते, अगर उनको उतना कैपेसिटी है पीयूसी पास करके हम कोई छोटा मोटा काम के लिए लगवा देते हैं। कुछ बच्चे सीवियर रहते हैं, कहीं किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, तो हम लोग यहीं पर ही उन लोगों को कुछ बेनिफिट मिलने के जैसा करते हैं। तो छोटी उम्र में पढ़ाई होती है, किसी किसी में और कुछ होता है, तो फिर आप हाँ उनको उसके पास अलग- क्या जो एक प्लस पॉइंट है वो हम ढूंढ कर निकालते हैं। तो हमारा प्री इधर ओलंपिक्स तक भी हमारे बच्चे पहुंच गए, स्पेशल ओलंपिक में गए हैं, स्टेट लेवल में गए हैं हमारे बच्चे, जो साइकिलिंग में गया है और एक बैडमिंटन में गया है। तो उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है उसमें उसके पास हर बच्चों में भी कोई एक प्लस पॉइंट रहेगा, वो हम ढूंढ कर निकालते हैं। कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, कोई ड्रम्स में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, तो उसके जी हाँ हम फाइंड आउट करके किसी बच्चा अच्छा ड्राइंग भी करते हैं। जो ये सब चीज़ें हैं वही बच्चे ही बनाए, उन लोगों को एक क्राफ्ट ये भी है। तो इस तरह से सब हम लोगों ने ये करते हैं। तो उसके पास क्या टैलेंट है वो ढूंढ निकाल कर उसमें हम लोग इम्प्रूव करवा देते हैं। तो जो आपके ये बीए का ऑर्डर कहीं बाहर से ऐसा आता है? नहीं, घर से ये या- एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स जो है हमारे स्कूल विजिट करे थे, तो उन लोगों का रिच आउट बोल कर तो उन लोगों ने हमारे पास बोले कि हम लोग ऐसा एनजीओ के लिए हम लोग कुछ हेल्प करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हो। बोला हमारे बच्चे इस तरह से दिया उन लोगों ने, आप बना दो। हम कॉलेज में इस तरह से दीपावली के टाइम पर कुछ ऐसा स्टॉल रखते हैं। अगर हम लोग आपको दे हाँ आप दे सकते हैं। तो हम लोग जी हम लोग देखिए कुछ लोग इस तरह से वैक्स का भी बनाने के लिए बोलते हैं, तो इसमें अब ये डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ लोगों को इस तरह से डायरेक्ट खाली इसी को हम डेकोरेट करवाते हैं, प्लेन करवा ये कभी किसी लोगों ने कुछ जिस तरह से उन्होंने बोल रहे हैं उस तरह से हम लोगों ने कभी कोई बड़ा दिया, कोई छोटा दिया, ये सब उन लोगों ने बनाए हैं जी। काम बहुत रहता है जी सर, आपने इन बच्चों के साथ में आपने किरदार निभाए, तो क्या आप पहले कोई ऐसा स्पेशल स्कूल गए हैं सर? किस तरह से आपका एक्सपीरियंस है? पहले मैं दिल्ली में जाता था, वेरी स्पेशल आर्ट ओके, तो वो भी ज़्यादातर वोकेशनल वाला, ओकेशनल जी 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 ताकि उनकी थोड़ी अर्निंग भी हो। जी। आपके साथ में कितना टाइम आप उनके पास इस मूवी में आपने गुजारे सर? मूवी से पहले तो कम ही टाइम बिताया था मैं, फिर कुछ और बच्चे हैं जिनके साथ काम करता हूँ। ओके ओके, वो रेगुलर बच्चे हैं लेकिन जो घर से भागे हुए हैं या रेस्क्यू अच्छा उनके साथ काम जी करता हूँ। जी। और फिर ये वाली फिल्म में इन सब के साथ मिलजुल काफ़ी हुआ। टाइम ओके, उन लोगों को जो शॉट देने के टाइम पर ज़्यादा टाइम लेते थे, क्या आपको ऐसा लगा कि कुछ एक्स्ट्रा ये एफर्ट डालने का ऐसा कुछ लग रहा था? उनकी ट्रेनिंग तो हुई ओके। बास्केटबॉल में भी, और जी वो इतना वेल प्रिपेयर होके आए थे, अच्छा ज़रा भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं किसी ओके, को। हमको जी। लगा था इनकी वजह से जैसे टाइम लगा जी हमसे अच्छा हो करते हैं। और बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस आपको करना जी, है, जी, आपको जी, dialogue जी। याद करना है। जी आपको एक स्पॉट पे खड़े होना है, वो कैमरामैन बोलेगा इससे आगे जाएंगे तो लाइट नहीं आएगी या जी focus जी चला जी जाएगा। जी 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 उसका भी ध्यान रखना है, ये भी जी। पता नहीं लगना चाहिए कैमरा को कि आप देख रहे जी हैं। जी तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ जी 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 उन्होंने इतना अच्छा किया। जी, और जी। मुश्किल काम है लेकिन किया। जी और फिर उनमें से कुछ के स्पेशल स्कूल्स में मैं जा चुका हूँ। ओके, मतलब बचपन से आपके ही साथ में उनको- थोड़ा सा ये था, मिंगलिंग हो रहे थे वो वो? तो फर्स्ट डे अच्छा। से ही हो गए। जी, 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 उसमें जी। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। जी जी वो आपको ऐसे अपना बहुत लेते ही हैं जी जैसे जी। अब कि जब आप- वहाँ पर जो आपके जो ये फिल्म में देखे तो जो भी बच्चे थे वो पूरा माइल्ड प्रॉब्लम रहने वाले बच्चों के जैसा लग रहा था। मीन्स उन्होंने जो नहीं, करवा रहे उनमें थे से भी, सीवियर काफ़ी भी हैं थे जिनका अच्छा। काफ़ी सीवियर था, लेकिन ओके। वही स्पेशल एजुकेशन के थ्रू करते उन पे काफ़ी काम हुआ। नहीं हाँ जो बचपन जी से जी लेकर अब तक। जी और सब ज़्यादातर एक्चुअली कुछ 20s में हैं, कुछ 30s में हैं। जी 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 और जो शर्मा जी प्ले करते हैं वो तो जी 40s में हैं। जी वो भी स्पेशल ओलंपिक्स में हैं, जी वो जी भी जी में हैं। जी तो अलग अलग, और हर
लेकिन सबका जो स्पेशल एजुकेटर्स ने उन पे काम किया है, जी जी parents ने जी उनके साथ जी काम किया है, जी जी। वो दिखता है कि देखो तो वो स्पेशल already एजुकेटेड के साथ में ही सेट कितने पर आते थे। सालों से जी। काम किया है। फिर उसके बाद जो 2500 के आसपास लोगों को Okay. दिख रहे थे, उनमें से 10 जी। था। फिर इनके ऊपर उनके साथ एक्टिंग का Okay. बास्केटबॉल का Okay. training हुआ। उसके बाद ओके, अब वो पूरे बच्चे भी स्पेशल स्कूल जा रहे हैं? उनमें से कुछ जा रहे हैं, कुछ तो काम भी कर रहे हैं, काम भी जैसे करवा कोई- रहे हैं। हाँ, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। अच्छा, जी 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 कोई जी। एक है वो तो कंप्यूटर वाली कंपनी में काम कर रहे हैं। ओके, और कुछ अपना कर रहे हैं सब। अच्छा। एक लड़का है जो मध्य प्रदेश का है, वो दुकान में जाके बैठते हैं। अच्छा, जी। कुछ ना कुछ करते हैं। जी 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 जी। जो सेक्शन है इस क्लास में पेरेंट्स के साथ में आते हैं, क्योंकि बिलो 10 इयर्स के रहते हैं। हमारे स्कूल में जो है, अगर बच्चा पैदा होने के बाद माइलस्टोन डिले ही हो गया, बर्थ क्राई नहीं है, नेक कंट्रोल नहीं है, तो उसी टाइम से ही हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे स्कूल में कोई एज लिमिट नहीं है। इस क्लास में जो है ये पेरेंट्स विद पेरेंट्स रहते हैं, तो इसके बाद 1 बाय 1 अचीव करते करते हम लोगों ने क्लास ये करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ विथ सपोर्ट के साथ में करवाते हैं, इनको बेसिक थिंग्स ये करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ हेल्प स्किल, खुद से टॉयलेट के लिए किस तरह से इंटीग्रेट करना, ब्रशिंग करना, बाथिंग करना, खुद से खाना, तो ये बेसिक थिंग्स इनको पूरा भी प्ले थेरेपी में ही रहता। कोई भी ऐसा बुक पेंसिल इस तरह से कुछ नहीं रहता, पूरा भी खेल कूद में बच्चों के साथ मिंगलिंग करना, फाइन मोटर ग्रास मोटर स्किल के ऊपर, इसी के ऊपर ये क्लास पूरा रहता है। और इन लोगों का ख़ास करके पूरा भी जो चीज़ें हैं पूरा खेल कूद में करवाते हैं। कोई बुक्स नहीं, अगर कुछ रहेगा तो इस तरह से फ्लैश कार्ड्स में उन लोगों को सिखाएंगे। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर उनका वॉल में जो भी है वो दिखाना, विद पेरेंट्स के साथ में ये क्लास रहता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, वो ऑटिज़म विथ सेंसरी इंटीग्रेशन के बच्चों का है। ये पर फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, तो उन लोगों का जो फिज़िकली जो प्रॉब्लम रहते हैं, तो ये पूरा चीज़ें उनको इस्तेमाल करने का रहता है। ये सब कैंडल सब हमारे बच्चे ही बनाए हैं, ये वाला। तो कोई ऐसा बोलते हैं कि इस तरह से बना कर दे दो, तो हम लोगों ने उन लोगों को ये सब सिखाते हैं। दिवाली के टाइम को चॉकलेट वगैरह मिलते हैं। जी सर, ये पहली बार, अब तक हम लोगों ने जो भी बनाए, कोई आए गिफ्ट दिए, पहली बार हम लोगों को इस साल ऑर्डर आया है। तो हम लोग उनको जो भी है, पहले फर्स्ट उन लोगों को इस तरह से क्राफ्ट सब बनाते हैं, अब प्री ओकेशनल में आया है, तो वो दीपा में उन लोगों को ईजी है, कुछ डेंजर नहीं है। तो ये आइटम हम लोगों ने अभी इस साल हम लोगों का ऑर्डर आया है, तो हम लोगों ने उन लोगों को करवा रहे हैं। तो ये कुछ मंथ तक होने के बाद दीपावली में हम लोगों ने सेल करके उन लोगों को ये करवाएंगे। ये सब चीज़ें हमारे बच्चे ही बनाए हैं, जो हम लोग वो ये सब रहे। ऐसे पर्सनालिटीज मिलते हैं हमारे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायरिंग है एक्चुअली। बुलाएंगे सर हमारे परिवार। एमजे सूफी स्कूल के भी कोई है थैंक यू। बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम बहुत खुश होते हैं बच्चे, बहुत एंजॉय करें। सिनेमा हॉल में तो पहली बार गए होंगे। सिनेमा हॉल में थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आए। Pasó? ¿Vieron?